डीबीटी 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 इस ससुरा डीबीटी ने तो परेशानी कर रखा है। जिधर देखो शिक्षा जगत में डीबीटी छाया हुआ है इन दिनों। फिलहाल कोई बात नहीं, हम शिक्षकों को प्रेजेंट टाइम में टेक्निकल बनाया जा रहा है। बेचारे शिक्षकों का काम तो होता है टीचिंग करना, बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन अब उन्हें इंजीनियर भी बनाया जा रहा है और टेक्निकल भी बनाया जा रहा है। क्यों ना हो भाई, प्रेजेंट समय में जो हमारा डिजिटल इंडिया है उसके साथ भी हमें चलना होगा ना। तो अच्छी बात है, जो हमारे कई शिक्षक साथी हैं उन्हें तो प्रॉब्लम आ रही है, जो बेचारे नहीं जानते हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो हमारे परफेक्ट हैं, यंगस्टर्स जो हमारे हैं वो कर सकते हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, डीबीटी में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक बार फिर से AR न्यूज एंड टेक फैमिली की तरफ से हम हाजिर हैं। आपको बताएंगे आज कौन कौन सी समस्याएं आपको आ रही हैं, क्योंकि हमारे शिक्षक साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान भी आपको बताएंगे। हाँ, एक बात और, आप हमारे चैनल पे आते हैं और चले जाते हैं, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, वीडियो अच्छा लगे तो हमें खुशी होती है। चलिए 1 बाय 1 जो कमेंट्स में मेरे आई हैं हम उनकी समस्याओं को आपके सामने रखते हैं। हो सकता है इनमें से कोई समस्या आपकी भी हो और उसका सोल्यूशन भी आपको बताते हैं, और किसी का सोल्यूशन अगर लाइव करके दिखाना हुआ तो लाइव करके भी आपको बता देंगे। फिलहाल इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हो सके तो अगर आप चाहें लिखना कि किस समस्या का सोल्यूशन क्या होगा वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बता दें, डीबीटी ऐप जो है ना वो केवल और केवल बच्चों के अभिभावकों के खातों में पैसा भेजना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कई शिक्षक साथी परेशान हैं कि मानव संपदा कोड नहीं आ रहा, हमारे शिक्षक शो नहीं हो रहे। अरे भाई, जितने शो हो रहे हैं नेक्स्ट करके बढ़ जाइए और सारे बच्चों का डाटा 1 बाय 1 अपना ही मोबाइल देते कर लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए अपना मोबाइल। 20 आपने कर लिए, 20 दूसरे को दे दिया, कर लिए। अगर आप स्कूल में बैठे हैं तो, नहीं तो आप ही कर दीजिए अगर कम बच्चे हैं तो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है और कोई वजह नहीं है। क्लियर है ना? इस डीबीटी ऐप का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों के अभिभावकों के खातों में पैसा ट्रांसफर करना है। अब बताते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 जो रखी है हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं, इनवैलिड यूजर आ रहा है। मोस्टली लोगों के ऐप में इनवैलिड यूजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखिए, अगर इनवैलिड यूजर बता रहा है तो सबसे पहले कारण यही हो सकता है कि आपने अपना मोबाइल नंबर MDM यानी प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया हुआ है। ठीक है, तभी इनवैलिड यूजर आ रहा है। दूसरी बात, आप अपना प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर करा लीजिए, MDM में रजिस्टर करा लीजिए। जो नंबर है 1800 इस पर कॉल करके रजिस्टर हो जाएगा। अपनी सारी डिटेल बता दीजिए। कॉल नहीं लगेगी इस टाइम क्योंकि कंजंक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आप अपनी ब्लॉक स्तर से 82 पर आप दीजिए सारी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, पद, मानव संपदा कोड, वहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। वहाँ से भी नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं, जितने टीचर शो कर रहे हैं उसी पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, वही सारे मिलकर काम कर लीजिए। ठीक है, ये जल्द से जल्द काम करना है, मेन टारगेट हमारा ये है। ओके, वैसे तो देखो डीबीटी ऐप में ऊपर सर्वर से ही टेक्निकली समस्याएं हैं, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि मोबाइल को फॉर्मेट करिए, ये करिए वगैरह वगैरह, तो भैया डीबीटी ऐप के लिए काहे मोबाइल फॉर्मेट करें? ठीक है, तो इसमें मोबाइल का क्या दोष? ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2, टीचर्स वेरिफिकेशन। वही हमने आपको बताया था ना कि टीचर वेरिफिकेशन करने को जब आता है तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आपके अभी विद्यालय में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इस डीबीटी ऐप पर दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उन्हें रिमूव कर देंगे। आसानी से रिमूव वाला ऑप्शन आएगा। ओके, रीजन दिखा देंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, रीजन दिखा देंगे, ट्रांसफ़र हो गया, डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, जो भी है। उसके बाद कुछ ऐसा भी होगा कि आपके विद्यालय में शिक्षक होंगे लेकिन इसमें शो नहीं कर रहे होंगे, तो आप ऐड बटन पर जाकर उन्हें ऐड कर लीजिए, उनका नाम, पद, मानव संपदा कोड, मोबाइल नंबर। 24 से 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, जितने हैं उतने ही काम कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम कि मानव संपदा कोड 0 शो हो रहा है। शिक्षक साथी बड़े परेशान है कि भैया मेरा कोड तो 0 शो हो रहा है। अरे भाई मेरे, कोई बात नहीं, मानव संपदा कोड 0 शो हो रहा है, कोई बात नहीं, 0 ही रहने दीजिए, क्योंकि आपकी जो मुख्य डिटेल है, मेन डिटेल है, वो तो आपकी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट है ही ना। सर्विस बुक आपकी करेक्ट है, इससे पहले भी बताया गया था जिनकी सर्विस गलत है वो सही करा लीजिए। आप आई होप सब लोग करा चुके होंगे। तो इस डीबीटी ऐप में मानव संपदा कोड का शो होना या 0 का शो होना कोई मायने नहीं रखता। ठीक, आप टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर भी आपको सही कराना है तो आपने 82 से सही करा लीजिए। अगली बात, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे शिक्षकों की, कि जैसे ही लॉगिन करते हैं टीचर डिटेल NA दिखा रहा है, सभी में लिख के क्या आता है, NA NA NA। मेरा भी आया था, फिर क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया।
हमने अनइंस्टॉल किया, दोबारा से इंस्टॉल कर लिया ऐप को, फिर से लॉगिन किया, फिर से सारी डिटेल आ गई। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की तरफ से ही प्रॉब्लम है। फिर भी नहीं आती है तो देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स जो है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ अपडेट टीचर डिटेल्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग होगी, हो सकता है आपकी अपडेट हो जाए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होती है तो ऐप का डाटा क्लियर करके सेटिंग में जाइए अपने मोबाइल में, सारे ऐप ढूंढिए, उसमें से डीपीडी ढूंढिएगा, वहाँ पे ऐप डाटा जो है क्लियर डाटा कर दीजिएगा, फिर से लॉगिन करिए, पिन बनाइए और आपका जो डिटेल है शो होने लगेगी। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम तब भी चल रही है तो तब भी नहीं होती है, थोड़ा वेट कर लीजिए, फिलहाल आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए। क्लियर है। अब अगली बात, स्टूडेंट वेरिफिकेशन। स्टूडेंट वेरिफिकेशन जब आता है, कई शिक्षक साथी कहते हैं कि भैया हमने तो एक ही स्टूडेंट वेरीफाई कर पाया और वो नेक्स्ट हो गया, अब हम क्या करें, बड़े परेशान हो गए हम। कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट वेरीफाई हो पाया, बचे हुए स्टूडेंट को आपको एक बार फिर से वेरीफाई करने को बोलेगा। जब आप पूरा डेटा भर देंगे, ठीक है, जैसे आइए बताते हैं, डीबीटी पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे पड़ गए, यहाँ पर अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें प्रमाणित करें, इस पर क्लिक किया। इसमें मान लीजिए किसी बच्चे की डिटेल विवरण भरने पर क्लिक करेंगे, यहाँ विवरण आपने सारा भरा, ठीक है, और अपडेट एंड सेव किया। अब ये फिर से आपको कहाँ मिलेगा, अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें, यहीं पे फिर से आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे दोबारा से मिलेगा तब उसके आगे ब्लू कलर में आएगा प्रमाणित करें, तब आप प्रमाणित कर देंगे। अब दूसरी बात ये भी आती है कि अब हम वो तो वेरीफाई कर देंगे अगली स्टेप में, लेकिन जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका हम क्या करें। ड्रॉप आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो चुके थे स्कूल से, कोई बात नहीं, आप पेड़ा पोर्टल पर जाइए, ऑनलाइन लॉगिन कीजिए और वहां से ड्रॉप आउट बच्चों को देखकर डिलीट कर दीजिए। और स्टूडेंट को कैसे डिलीट करेंगे, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं या गलती से जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसमें वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप आई बटन पर देखिए, ऊपर लिंक आ रहा है, वहां से देख सकते हैं। ओके, ठीक। अब ये भी समस्या आती है कि गलती से ड्रॉप आउट हो गया, वो बच्चा तो सही था लेकिन गलती से ड्रॉप आउट हो गया। तो देखिए इसके 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन अगर काम कर जाए तो पहला सोल्यूशन ये है कि आप उस बच्चे की डिटेल भर दीजिए, अपडेट पे कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए, सिंक कर दीजिए। दूसरा ये है कि अपने खंड शिक्षा अधिकारी को संपर्क कीजिएगा बीआरसी से, उनसे बोलिए कि गलती से ड्रॉप आउट हो गया है, इसका डेटा जब आपके पास सिंक किया जाए तो आप इसे कृपया वेरीफाई कर दें। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। अगली प्रॉब्लम आ रही है कि इनरोलमेंट नंबर, कि भैया हमारे जो बच्चे हैं वो तो 100 हैं, दिखा रहे हैं 50 या 75, तब हम क्या करें। कोई बात नहीं, ये भी ऑनलाइन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है, आपके 24 से 48 घंटे में वो अपडेट हो जाएंगे, नहीं तो 2-3 तक वेट कर लीजिए, चेक करते रहिए, वो अपडेट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर इनरोलमेंट गलत भर गया है, यूडाइस कोड गलत भर गया है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको पेज मिलेगा, यहाँ आ रहा एडिट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यूडाइस कोड भर सकते हैं और यहाँ पर लिखा है विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार सत्र 21-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या भरें। अब यहाँ पर अपने लड़का और जो लड़की यहाँ पे आ रही है, बॉयज गर्ल्स, टोटल एनरोलमेंट नंबर ठीक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके भैया। अब ये भी बात आती है कि शिक्षक पूछते हैं कि क्या 30 सितंबर तक ही जो छात्र रजिस्टर है उसी संख्या भरें, जो बचे हुए बच्चे आएंगे उनका क्या होगा। देखो भैया, पहले से आपको बीआरसी लेवल से या बीएससी लेवल से आपको बता दिया गया होगा कि जल्दी से जल्दी जो एडमिशन हो रहे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन आप प्रेरणा पोर्टल पर कर लें, किसी को भी ऑफलाइन ना रखें, ऑनलाइन शो कर लें उन्हें। ठीक है, टेक्निकल का जमाना है भैया, डिजिटल इंडिया है हमारी। हाँ, तो आप जो नए बच्चे आएंगे उनको फिर से आप प्रेरणा पोर्टल पर चढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने शाम को चढ़ाया, वो सुबह ही शो करने लगेंगे डीबीटी ऐप में। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एडमिशन मोस्टली कहा गया है बीआरसी लेवल से 30 सितंबर तक ही लीजिएगा। क्या आप एडमिशन ही लेते रहेंगे भैया, पढ़ाएंगे कब। छात्र संख्या 30 सितंबर की इसीलिए मांगी गई है। तो आप छात्र रजिस्टर के जितनी छात्र संख्या है एडमिशन हुए हैं प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कर दें, वो डीबीटी पर शो हो जाएंगे। अगली प्रॉब्लम शिक्षक पूछ रहे हैं कि डीबीटी कब तक कर सकते हैं। भैया कब तक करोगे, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और डीबीटी भर दो, क्लियर करो बच्चों का डेटा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो भी है जल्दी से हो जाए, बच्चों के अब आपको खाते में जल्दी से पैसा आए, उन्हें भी खुशी हो, आपके लिए मिठाई लाएं। ओके, तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए होंगे कि ये काम जल्द से जल्द करें, कुछ ही हफ्तों का टाइम दिया गया होगा। अगली प्रॉब्लम, अगर बच्चे की डिटेल गलत है तो क्या करें, आइए बताते हैं। डीबीटी पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, अभिभावक का डाटा भरें, इस पर क्लिक किया, जैसे मान लीजिए विवरण भरें, ये बच्चा है। अब आपको क्या मिलान करना है, आपको बच्चे का नाम मिलान करना है। पहली बात, अगर बच्चे का आधार कार्ड आपके पास मौजूद है, आपने मंगाया है, हर स्टूडेंट का रजिस्टर आपने डीबीटी के लिए बनाया होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसका नाम आधार कार्ड से मिलान कर लें। और अगर आपके छात्र पंजिका में जो लिखा है गलत,
तो नाम सही कर लें, क्योंकि आधार वाला नाम वैलिड होता है। ओके, अब जन्म तिथि मिलान कर लें। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हम जन्म तिथि आधार कार्ड वाली भरें या फिर छात्र पंजिका वाली, जो प्रवेश रजिस्टर है उसकी वाली। तो ध्यान रखिए, आपने प्रवेश रजिस्टर पर जो जन्म तिथि भरी होगी वो आपने बिल्कुल सही भरी होगी, क्योंकि बच्चा कितने साल का है, कितने साल का हो जाता है तब एडमिशन उसका फर्स्ट क्लास में हो सकता है या सेकेंड में या फिफ्थ में, तो वही सही होगी। कुछ गार्जियन क्या करते हैं, आधार कार्ड में बदलवा देते हैं डिटेल, बाई चांस या कम होती है लिखी होती है। तो अब डेट ऑफ बर्थ आप अपनी प्रवेश रजिस्टर वाली ही भरें, ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि आपने उसमें सही भरी होगी क्लास वाइज कि इतने साल का बच्चा किस क्लास में होना चाहिए। अगर गार्जियन के जो बच्चा है उसके आधार कार्ड में कुछ और है तो उसको ना भरें। हाँ, अगर दोनों मैच कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीओबी आपको प्रवेश रजिस्टर वाली ही भरनी है। क्लियर? अब देखिए गलती क्या है, अगर बच्चे की डिटेल में आपको नाम देखना है, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और क्लास, इतनी सी डिटेल देखनी है, और उसका गांव और पोस्ट, रूरल है तो, अर्बन है तो उसका नगर क्षेत्र जो भी लगता हो। अगर गलत है तो यहाँ पे आ रहा है, यदि छात्र से संबंधित कोई जानकारी में गलती है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें, यस करेंगे गलती है। डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो टिक किया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने सही भर ली, ओके कर दिया। एसआर नंबर गलत है, हाँ एक बात और बता दें, आप अपने छात्र पंजीकरण में जो भी हैं एडमिशन रजिस्टर, उसमें एसआर नंबर जरूर मिलान कीजिएगा, सही होना चाहिए। अगर गलत है डीबीटी ऐप में तो यहाँ पर एसआर नंबर पर क्लिक करिए, सही एसआर नंबर भर दीजिए। ठीक है, जेंडर अगर गलत है तो सही जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अगर नाम में त्रुटि है तो नाम सेलेक्ट करके उसका यहाँ पर सही नाम भर दीजिएगा। क्लास में गलती है तो क्लास सही सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से बच्चों की जो डिटेल है उसमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर पिन कोड जरूर भरना है, एपीएल बीपीएल किस टाइप का राशन कार्ड है वो भरना है। अब बताती है गार्जियन डिटेल, इसमें आप उसी माता या पिता का आधार कार्ड लगाएं जिसका आप बैंक अकाउंट लगा रहे हैं। बहुत से शिक्षक गलती कर रहे हैं कि आधार किसी और का प्रमाणित कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट गलती से बैंक अकाउंट किसी और की लगा दे रहे हैं, यानी माता का आधार कार्ड कर दिया, पिता की बैंक अकाउंट लगा दी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अभिभावक का आधार सत्यापन हेतु उसकी आधार संख्या भरें और बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, फादर या मदर जो भी है देख लें। और यहाँ पर लिखा है माता पिता अभिभावक के सत्यापित आधार से जुड़े बैंक खाते का ही विवरण भरें, जो आपने आधार सत्यापित किया है उसका ही विवरण यहाँ पर भरें। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ हमारे जो शिक्षक साथी कह रहे हैं कि आधार वेरीफाइड ही नहीं हो रहा है, लिखकर आ रहा है कि आपने आधार संख्या भरी है डिटेल और मोबाइल वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, कोई त्रुटि है, अटेम्प्ट देने लगता है 5 अटेम्प्ट। कोई बात नहीं, देखो गलती कहाँ होगी। अगर आप पिता का आधार वेरीफाई कर रहे हैं तो पिता का आधार नंबर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आधार में लिखा हुआ नाम ही आपको भरना है, जैसी स्पेलिंग है अंग्रेजी में वही भरना है, हिंदी में नाम नहीं भरना है, इंग्लिश में ही भरना है। जेंडर है तो जेंडर सही जो आधार में सिलेक्ट है। बाई चांस गलती से किसी पुरुष का जेंडर आधार कार्ड में फीमेल सिलेक्ट हो गया तो आप वही भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे तभी वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी आप स्पेलिंग अपने तरीके से डालते हैं, जैसे मान लीजिए सुकन्या है तो SUKANYA ये स्पेलिंग होती है, और आधार कार्ड में अगर बाई चांस पड़ी हुई है SUKNYA, ये उन्होंने खा लिया। तो आप अपना ग्रामर अगर यहाँ पर लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो वेरीफाई नहीं होगा, आधार कार्ड वाली ही डिटेल आप भरें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ से बने, रजिस्टर की या आधार कार्ड की, हमने आपको बता दिया इससे पहले। ठीक है, अगली कमेंट है कि अगर बैंक डिटेल गलत हो गई है तो क्या करें। ओ गॉड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पैसा तो भैया इसी में आना है और डीबीटी का मुख्य उद्देश्य पैसा ही भेजना है, और पैसा ही भेजने का जरिया आपसे गलत हो गया। तो बता दें हमारे प्रिय शिक्षक साथियों, बहुत सावधानी पूर्वक डिटेल भरिएगा, गलत ना होने पाए। अगर बाई चांस आपसे मिस्टेक हो भी गई है, हो जाती है, मानवीयगत भूल है, हम लोग इतना वो तो है नहीं मशीन जो सारी डिटेल सही होगी, तो हो भी गई है गलती, तो अपने आप खंड शिक्षा अधिकारी से कहें, ऐसा नंबर उस बच्चे का बताएं, बच्चे की डिटेल बताएं, वो वहां से रिजेक्ट करके भेज देगा। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, इसमें आ जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो करेगा और वहां से आप पुनः सही करके डिटेल दोबारा बीओ को चेंज कर सकते हैं। पहली बात, फिलहाल पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आप ध्यानपूर्वक करें, बैंक की डिटेल गलत ना करें। अगली बात, अगला ये है कि जब बैंक डिटेल भरते हैं, आईएफएससी की सबसे बड़ी समस्या किसमें, ग्रामीण बैंक। भैया ठहरी ग्रामीण बैंक, और उसका आईएफएससी आप जैसे ही भरेंगे वो सीधे गोमती नगर पहुंचाता है, भले ही फरकाबाद या कहीं का भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, सीधे गोमती नगर पहुंचाएगा। नहीं तो आइए आपको भर के दिखा दें, BKID 0ARYAGB ये है,
यही आपको सभी की पासबुक में मिलेगा, जितने भी ग्रामीण बैंक के खाते खुले। जैसे ही क्लिक किया, देखो भैया सीधे गोमती नगर लखनऊ इसने पहुंचा दिया और बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है, जबकि है क्या, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त। हाँ, अगर कोई ऐसा अभिभावक है जिसकी पासबुक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की है और उसके पासबुक में एफएससी कोड ये है, तो आप मैनुअली इसे सही करिएगा, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, बैंक का एड्रेस और अकाउंट नंबर सही से भरिएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो बैंकें हैं, टेक्निकली बैंक के हैं, उनके तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ही लेगा, देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, सीधे भर के अपडेट एंड सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है कि भैया हमने एफएससी भरा और अकाउंट नंबर सही भरा, एफएससी भी सही भरा और हम एड्रेस देख नहीं पाए, जल्दी में अपडेट एंड सेव हो गया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आपके पासबुक में जो गार्जियन थे उनकी बैंक डिटेल बिल्कुल सही भरी आपने, एफएससी कोड सही भरा और अकाउंट नंबर सही भरा। अब इसमें मेरी क्या गलती कि ये एफएससी कोड गोमती नगर का डिटेक्ट कर रहा है, ये तो ग्रामीण बैंक की गलती है ना, जो केवल पेपर वर्क भी चलती है। अभी ऑनलाइन उसकी जो है टेक्निकल विकास कर ही नहीं पाई है, बेचारे पेपर पे ही झगड़ा रगड़ मचे हुए हैं। पेंसिल वर्क चल रहा है, ऑनलाइन ना उनकी नेट बैंकिंग है, ठीक है, ना कोई एसएमएस सुविधा है कि आप एसएमएस में कॉल सुविधा करके आप पता कर लीजिए, है ना। हाँ, तो ये ऐसे बैंक है जिसका आपको ध्यानपूर्वक भरना है, नहीं तो सीधे कहाँ जाओगे आप, लखनऊ, गोमती नगर। ओके, हाँ, फिर भी आपके एफएससी कोड गलत भर जाता है और सॉरी, अगर हाँ फिर से आपसे एड्रेस आपका गलत डिटेक्ट करता है, कोई बात नहीं, एफएससी सही है, अकाउंट नंबर सही है, आप अपडेट एंड सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा आ जाएगा। अब अपडेट एंड सेव पर क्लिक कर देंगे, अब आपका बच्चा किस में जाएगा, इसमें जाएगा, वहाँ से आप प्रमाणित कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सर्वर पर भेजेंगे डाटा, यहाँ पर आपको सारे बच्चे दिखेंगे, उन सभी को सिंक करना है। जब तक आप सिंक नहीं करेंगे, डेटा आपकी खंड शिक्षा अधिकारी तक नहीं पहुँचेगा और आपकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अधूरी की अधूरी रहेगी। मिलान कैसे होगा? जैसे बीओ को भेजे गए छात्र की संख्या और प्रमाणित किए गए छात्रों की संख्या का नंबर मैच करना चाहिए, तभी आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। फिर भी कोई समस्या रह गई है भैया, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ पे हमसे पूछ लीजिए, कोई भी समस्या आ रही है। नहीं तो ओवरऑल देखिए, प्रेशर ना लीजिए, ओवरऑल सावधानीपूर्वक करिएगा, बहुत आसान है, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।